आईपीओ। अरे वाह, ये नाम सुनते ही शेयर बाजार में एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट आ जाती है। सही कहा ना। हर साल नई नई कंपनियां आती हैं। कुछ लोगों को तो रातों रात अमीर बना देती हैं और कुछ के हाथ खैर खाली रह जाते हैं। तो सवाल यह है कि एक कामयाब आईपीओ इन्वेस्टर बनने का सीक्रेट क्या है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आईपीओ आखिर है क्या? सिर्फ एक हाइप का बुलबुला या फिर सच में पैसा बनाने का एक जबरदस्त मौका? देखिए, सच तो ये है कि ये दोनों ही हो सकता है। और एक स्मार्ट इन्वेस्टर की असली पहचान यही है कि वो हाइप और मौके के बीच का फर्क समझ सके। इसको ना ऐसे समझते हैं, एक तरफ है आईपीओ का चार्म, मतलब लिस्टिंग वाले दिन ही तगड़ा गेन मिलने का लालच, और साथ ही किसी अगली बड़ी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में शुरू से ही शामिल होने का मौका। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। अगर दांव उल्टा पड़ गया ना, तो भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। सीधी सी बात है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आईपीओ को लेकर इतनी एक्साइटमेंट होती क्यों है। मतलब ऐसा क्या खास है इनमें कि हर कोई इनकी तरफ खिंचा चला आता है। सिंपल भाषा में समझे तो आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब वो प्रोसेस जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक के लिए अपने शेयर्स जारी करती है। अब तक जो कंपनी कुछ गिने चुने लोगों की थी, अब वो आम लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल रही है। मतलब हम और आप जैसे लोग भी शेयर खरीदकर उस कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को आईपीओ इतना पसंद क्यों है? भाई, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो है लिस्टिंग वाले दिन ही मोटा मुनाफा कमाने का चांस। सोचिए, सुबह पैसा लगाया और शाम तक बढ़ गया। दूसरा, किसी हाई ग्रोथ कंपनी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनने का ये एक अर्ली टिकट है। और तो और, टेक और रिन्यूएबल्स जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में एंट्री का रास्ता भी यहीं से खुलते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये याद रखना जरूरी है कि हर आईपीओ कोई जैकपॉट नहीं होता। जहां बड़े मुनाफे का सपना है, वहीं बड़ी रकम डूबने का खतरा भी उतना ही बड़ा है। तो संभल कर। तो फिर सवाल ये है कि हाइप और हकीकत में फर्क कैसे किया जाए। इसके लिए चाहिए एक सॉलिड फ्रेमवर्क, एक ऐसा सिस्टम जो हमें इमोशंस में बहने से बचाए और सोच समझकर डेटा के बेस पर फैसला लेने में मदद करे। और वो सिस्टम है ये 6 स्टेप आईपीओ इवैल्यूएशन चेकलिस्ट। पहला, बिजनेस फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी करती क्या है, पैसा कैसे कमाती है। दूसरा, फाइनेंशियल हेल्थ, क्या कंपनी की माली हालत ठीक है। तीसरा, वैल्यूएशन, क्या शेयर की कीमत सही रखी गई है या बहुत महंगी है। चौथा, प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी के मालिक कौन है, उनका पास्ट कैसा रहा है। पांचवा, मार्केट सेंटिमेंट, बाजार का मूड क्या कह रहा है। और छठा, सेक्टर और ट्रेंड, क्या कंपनी सही इंडस्ट्री में है। इन 6 सवालों के जवाब ही सही रास्ता दिखाएंगे। चलिए वैल्यूएशन वाले पॉइंट को एक उदाहरण से समझते हैं। यहां देखिए, हम आईपीओ कंपनी की तुलना उसकी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों यानी उसके पीयर्स से कर रहे हैं। अब पीई रेशियो जैसे मैट्रिक्स हमें बताते हैं कि कंपनी अपनी कमाई के मुकाबले कितनी महंगी या सस्ती है। अगर आईपीओ वाली कंपनी का पीई रेशियो अपनी साथी कंपनियों से बहुत ज्यादा है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। मतलब हो सकता है कि शेयर की कीमत बहुत ज्यादा रखी गई हो। ओके, अब आते हैं उस मिलियन डॉलर सवाल पर। क्या लिस्टिंग वाले दिन गेन होगा या नहीं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए सीखते हैं कि इस शोर में से सिग्नल को कैसे पहचानें। कभी कभी कोई आईपीओ लिस्ट होते ही पहले दिन 10% का बढ़िया रिटर्न दे जाता है। और अगर मार्केट में उसकी जबरदस्त डिमांड हो, किसी हॉट सेक्टर से हो, तो यही आंकड़ा 30% या उससे भी ऊपर जा सकता है। और बस यही वो जैकपॉट है जिसके पीछे सब भागते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। लिस्टिंग गेन की कोई गारंटी नहीं होती। कई बार तो बड़े बड़े नामों वाले आईपीओ भी अपनी इश्यू प्राइस से नीचे खुलते हैं और इन्वेस्टर्स के सारे सपनों पर पानी फेर देते हैं। तो फिर ये गेन्स किन चीजों पर डिपेंड करते हैं? देखिए, कुछ फैक्टर्स हैं। पहला, मार्केट सेंटिमेंट। अगर मार्केट बुलिश है, डिमांड ज्यादा है, तो कीमत ऊपर जाएगी। दूसरा, आईपीओ की प्राइसिंग। अगर कंपनी अंडरवैल्यूड है तो बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा होती है। तीसरा, सब्सक्रिप्शन ट्रेंड्स। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स का कितना इंटरेस्ट है, ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता है। और आखिर में सेक्टर की स्ट्रेंथ। अगर आईपीओ किसी हॉट सेक्टर में है तो उसे अटेंशन ज्यादा मिलता है। एक दिन का गेन तो ठीक है, लेकिन असली वेल्थ तो लॉन्ग टर्म में ही बनती है। तो चलिए अब उन स्मार्ट इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो लंबे समय में काम आते हैं। एक स्मार्ट आईपीओ इन्वेस्टर बनने के कुछ गोल्डन रूल्स हैं। पहला, हाइप के पीछे मत भागिए, कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस कीजिए। दूसरा,
अपना सारा पैसा कभी भी एक आईपीओ में मत लगाइए, पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही रखें। तीसरा, कम से कम 1 से 3 साल का लॉन्ग टर्म नजरिया अपनाइए। और सबसे जरूरी, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा अपनी पहली प्रायोरिटी बनाइए। तो आखिर में क्या है सबसे बड़ा टेक अवे? एक कामयाब आईपीओ इन्वेस्टर बनने के लिए क्या चाहिए? देखिए, ये सिर्फ कुछ रूल्स की लिस्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक खास तरह की सोच है। और इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इस एक लाइन में है: सावधानी से इवैल्यूएट करें, समझदारी से इन्वेस्ट करें और आईपीओ की हाइप में बहे मत जाएं। लॉन्ग टर्म नजरिया हमेशा शॉर्ट टर्म गेन का पीछा करने से बेहतर होता है। हमेशा याद रखिए, आईपीओ कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, और इस मैराथन में धैर्य और सही जानकारी ही सबसे बड़े हथियार हैं।